नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों। बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का नाम है चंद्र बस्ती की सैर। तो चलिए हम सब मिलकर सैर करते हैं। बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर, अंतरिक्ष यात्रा का प्रशिक्षण प्राप्त करें और चंद्रमा पर 3 माह तक मम्मी पापा के साथ मुफ्त सैर करें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का यह विज्ञापन देखते ही सात्विक उछल पड़ा। वाह, मेरी तो सचमुच लॉटरी खुल गई। चंद्रमा की सैर, वह भी 3 महीने। सात्विक जाने कब से चंद्रमा पर जाने का सपना देख रहा था। अब इससे बढ़िया मौका भला और क्या हो सकता था। सात्विक ने झटपट संगीत को फोन मिलाया। संगीत, क्या तुमने टीवी पर इसरो का विज्ञापन देखा? हाँ सात्विक, मैं तो खुद बड़ा होकर अंतरिक्ष यात्री बनने और चंद्रमा पर ही रहने की सोच रहा हूँ। वैसे भी धरती पर रहते रहते मैं काफी ऊब चुका हूँ। चलो ध्वनि से भी बात करते हैं, शायद चंद्रमा की सैर पर वह भी चलना चाहेगी। सात्विक ने कहा। ध्वनि बोली, मैं तो तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों जाओ और मैं धरती पर रहूं? तीनों बच्चों ने चंद्रमा की सैर के बारे में अपने मम्मी पापा को बताया और ईमेल से अपना आवेदन इसरो के मुख्यालय भेज दिया। अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र में सात्विक, संगीत और ध्वनि का प्रशिक्षण शुरू हो गया। वहां दूसरे बच्चे भी मौजूद थे। बच्चों के साथ साथ उनके मम्मी पापा को भी अंतरिक्ष यात्रा का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, क्योंकि चंद्रमा की सैर पर उन्हें भी बच्चों के साथ जाना था। एक दिन बच्चे चंद्रमा की सैर पर रवाना हुए। विशालकाय भास्कर रॉकेट ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से उड़ान भरी। गहरे काले अंतरिक्ष में चंद्रमा सचमुच बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतर गया। स्पेस सूट पहने बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ चंद्रमा पर बसी मानव बस्ती में दाखिल हुए। यह चंद्र बस्ती भी क्या थी। कांच के एक विशालकाय गोले के भीतर ढेरों मशीनों और रोबोटों का एक जीता जागता शहर। यहाँ धूप हवा नहीं थी, बस चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। बच्चे चंद्र बस्ती में पहुंचकर खुशी से कंगारुओं की तरह उछलने लगे। तभी उनके कमरे में फोन पर और संदेश ध्यान रहे। कमरे के बाहर जरूरत पड़ने पर बस मम्मी पापा के साथ ही निकला जा सकता है। बेचारे बच्चे, उनके सारे उत्साह पर पानी फिर गया। वे अपने स्पेस सूट उतारकर बिस्तर पर गए और देर तक सोते रहे। चंद्रमा पर रहते बच्चों को कई दिन बीत गए। चंद्र बस्ती के कमरों के भीतर रहते उन्हें ऊब होने लगी। कमरों के भीतर कैमरे लगे थे, जिनसे वैज्ञानिक उनकी गतिविधियों पर नजर रखते थे। साथ ही माइक पर हरदम उनके संदेश गूंजते रहते थे। चंद्रमा पर बच्चों को घूमने फिरने की मनाही तो थी ही, वे शरारतें भी नहीं कर सकते थे, खेल भी नहीं सकते थे। यहाँ धरती जैसे खेल के मैदान नहीं थे। एक बार बच्चों ने क्रिकेट खेलने की कोशिश की तो गड़बड़ हो गई। सात्विक ने ज्यों ही करारा शॉट लगाया, गेंद चंद्र बस्ती के ऊपर लगे कांच के आवरण से जा टकराई। वैज्ञानिकों ने सात्विक को कड़ी चेतावनी दी। फुटबॉल खेलने पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। संगीत ने किक लगाई तो फुटबॉल मीलों दूर चली गई। बच्चों को खेल रोकना पड़ा। चंद्रमा पर धरती जैसे जंगल, नदियां या झरने भी नहीं थे।
जिनके किनारे पिकनिक मनाई जा सके। यहाँ बच्चे तितलियां भी नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि पार्क में लगे फूल पौधे नकली थे, जिन पर धरती की तरह तितलियां नहीं मंडराती थीं। पार्क में भाग दौड़ या उछल कूद भी मुश्किल थी क्योंकि सिंथेटिक घास पर गिरने से बच्चों के घुटने और कोहनी छील जाया करती थी, चोट लग जाती थी, जैसे छिल जाता है ना उस तरह। बच्चे सोचने लगे, चंद्रमा से अच्छी तो अपनी बस्ती है, जहाँ खेलने और गप्पे लड़ाने के लिए दोस्त तो हैं ही, रात में कहानियां सुनाने के लिए दादा दादी और नाना नानी भी हैं। उन्हें धरती की याद सताने लगी। उन्हें उदास रहना अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चे उदास रहने लगे। उन्होंने खाना पीना बोलना बतियाना कम कर दिया। आखिर सात्विक ध्वनि संगीत के मम्मी पापा ने घर वापसी का निर्णय लिया। दूसरे बच्चों के मम्मी पापा भी चंद्रमा की सैर अधूरी छोड़कर घर लौटना चाहते थे। आखिर एक दिन चंद्रमा से एक अंतरिक्ष यान बच्चों के साथ उनके मम्मी पापा को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था, इसलिए है अपनी धरती सबसे प्यारी। जी हाँ बच्चों, हमें जो चीज़ मिलती है उसकी हम कदर नहीं करते हैं, और जो चीज़ हमें दूर से दिखाई देती है बहुत खूबसूरत, हमें लगता है कि बस उससे अच्छा कुछ नहीं। जब हम उसकी सच्चाई से रूबरू होते हैं, आमने सामने होते हैं और सच्चाई से सामना होता है, तभी हमें उसकी असलियत का पता चलता है। इसी तरह हुआ हमारी चंद्र बस्ती में। बच्चों ने सैर किया और उन्हें समझ में आ गया कि धरती से अच्छी कुछ भी नहीं है। इस कहानी को लिखा है राजीव सक्सेना जी ने और बताया है विज्ञान है आधुनिक युग की सर्वोत्तम उपलब्धि है। धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।